इस तरह से जयराम महतो ने कल जो है विधानसभा चुनाव को देखते हुए किस तरह से जो है टिकट का वितरण किया जाएगा, इसको लेकर उन्होंने एक तरह से मापदंड जो तैयार किया कि किस बेसिस पर क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें जो है उम्मीदवार के पास होनी चाहिए, उस चीज़ों को देखते हुए जो है उसको टिकट दिया जाएगा। लेकिन उस जितने भी पॉइंट्स दिए गए थे उस पॉइंट्स में एक चीज़ जो है छूटा हुआ है। हालांकि जेबीकेएसएस हमेशा ये कहते हुए नजर आती है कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, जब समिति के माध्यम से जो है खतियान का उल्लेख किया गया है, लेकिन जब वहाँ पे जिस चीज़ों के उपलब्धि की बात आती है, जिस चीज़ों को आप देखने का प्रयास कर रहे हैं, जिन जिन पॉइंट्स को आप देखने का कोशिश कर रहे हैं, उस पॉइंट्स में जो है खतियान शब्द को नहीं रखा गया है। हालांकि अगर जेबीकेएसएस का टिकट, लोग ये कह रहे हैं कि अगर जेबीकेएसएस में खतियान शब्द को नहीं रखा गया है, स्थानीयता को नहीं रखा गया है, अगर झारखंडी है या झारखंडी नहीं है, बाहरी को भी अगर टिकट दिया जाएगा तो इस पर भी जो है एक पॉइंट्स बनना चाहिए। लेकिन जितने भी पॉइंट्स जयराम महतो के लेटर हेड से जारी किया गया है कि स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, क्या क्या पार्टी में आपने कितना सहयोग दिया है, पार्टी में आप कितना लीड किए हैं, कितना आंदोलन का लीड किया है, तमाम जो है पॉइंट्स दिए गए हैं। लेकिन एक पॉइंट्स को छोड़ा गया है कि खतियानी को ऐड नहीं किया गया है कि खतियानी है या नहीं है, इसको देखा जाएगा या नहीं देखा जाएगा। इस चीज़ों को लेकर लोग एक सवाल खड़ा कर रहे हैं। हालांकि ये बड़ी सवाल नहीं है, हालांकि जो चीज़ें निकल के आ रही हैं कि ये सब सारी चीज़ें जो है खतियानी पार्टी ही बना है, तो हमें लगता है कि झारखंड के लोगों को ही टिकट देने की बात कही जाएगी। लेकिन एक शब्द जो है खतियान और झारखंडी का स्थानीयता का जो है यहाँ पे एक पॉइंट जो है जोड़ना चाहिए था जयराम महतो को, लेकिन ये चीज़ नहीं हुआ है। क्या कुछ कहता है पूरे वीडियो में देखते रहिए, बने रहें। जिस तरह से हमने आपको वीडियो दिखाया था कि जेबीकेएसएस टिकट किस आधार पर डिवाइडेड करेंगे, किस आधार पर टिकट का जो है वितरण किया जाएगा, लोगों को कैसे दिया जाएगा, किस आधार पर दिया जाएगा, लोग मतलब सस्पेंस थे। और इन लोगों के मन में एक ये भी सवाल उठ रहा था कि जेबीकेएसएस में 3 सालों से हम आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन करने के बाद कोई और दूसरे लोग जो है जिसके पास ज़्यादा पैसा है, चाहे किसी और पार्टी से छोड़कर अगर जेबीकेएसएस में शामिल हो रहे हैं तो उसका बोलबाला जो है ज़्यादा चल रहा है। तो इस पर सवाल खड़ा कर रहे थे लोग। तो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार जेबीकेएसएस ने क्या ऐसा रणनीति तय किया और जयराम महतो ने एक बड़ी सवाल जो है, बड़ी चीज़ें जो है निकाल के लाया कि इस आधार पर हम जो है लोक विधानसभा का टिकट वितरण करेंगे। इसका आधार क्या होगा इसको भी हम जानेंगे। और लोग जो सोच रहे थे आखिरकार, जो बड़े बड़े कोई राजनीतिक दल से छोड़कर जब जेबीकेएसएस में शामिल हो रहे थे लोग, ये क्यास लगाया जा रहा था कि आखिरकार अगर दूसरे पार्टी से छोड़कर आते हैं तो उसका मानसा कहीं ना कहीं होगा कि वो टिकट के लिए ही आ रहा होगा। लेकिन जयराम महतो ने ये स्पष्ट कर दिया है कि किस तरह से जो है जेबीकेएसएस में जो लोग काम कर रहे हैं उसको जो है टिकट दिया जाएगा, किस आधार पर दिया जाएगा और क्या क्या चीज़ों को जो है प्रमुखता से रखा जाएगा। और उसके आधार पर विधानसभा चुनाव से पहले जो है टिकट का वितरण जब किया जाएगा तो इस सब चीज़ों को रखा जाएगा। हालांकि ये बातें जो है कल ही सोशल मीडिया में पूरा चर्चा में बनी हुई है, लेकिन आप तक हम इसलिए पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जो गुटबाजी हो रहा था, जो लोग सोच रहे थे कि आखिरकार क्या होगा, क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों में इस तरह से जो है प्रतिक्रियाएं नहीं देने को मिल रहा था। क्योंकि अगर बीजेपी, कांग्रेस, अगर जेएमएम, आजसू की अगर बात करें तो इस तरह की बातें निकल के नहीं आता है कि जिस तरह से जेबीकेएसएस एक अलग विचारधारा की राजनीति कर रहा है और इस तरह का राजनीति शायद ही कोई क्षेत्रीय दल या राजनीतिक दल इस तरह का किया होगा। हम जानने का प्रयास करेंगे कि जेबीकेएसएस के लेटर हेड से क्या कुछ बातें निकल के आया है, किस किस चीज़ों को रखा जाएगा, किस किस चीज़ों को जो है देखते हुए जो है टिकट का वितरण किया जाएगा। जैसे कि स्नातक क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले जो है निचले स्तर की अगर डिग्री की बात करें तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी कि स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, तभी जाके आपको यहाँ पे टिकट का आप दावेदार कर सकते हैं। उसमें जो है 10 पॉइंट्स रखा गया। दूसरी अगर बात करें तो अतिरिक्त योग्यता, ग्रेजुएशन से अलावा अगर कोई आपके पास योग्यता है, वो योग्यता को देखते हुए जो है आपको भी उसमें पॉइंट्स दिया जाएगा, जिसमें से उसमें 5 पॉइंट्स रखा गया है। और संगठन के लिए कार्य, संगठन के लिए आप कितना कार्य किए हैं 3 साल के इस दरमियान में, कितना काम किए हैं उसको भी देखा जाएगा। उसके भी आधार पर आपका जो है टिकट का पॉइंट्स बन सकता है। संगठन के लिए कार्य के लिए आपको जो है 10 पॉइंट्स उसमें रखा गया है। और अगर आंदोलन में भागीदारी, आंदोलन में कितना भागीदारी, क्योंकि
झारखंड में जितने भी आंदोलन हुए हैं सारे आंदोलन में जेबीकेएसएस लीड किया है और इस आंदोलन का उपज ही जेबीकेएसएस को माना जाता है। तो अपने आंदोलन के दरमियान आप कितना सहयोग दिए हैं, आंदोलन के टाइम आप कितना सहयोग साथ में रहे हैं, या आंदोलन के साथ आप नहीं थे तो आपका उसमें जो है पॉइंट्स घटने का चांस बनता है। तो आंदोलन में भागीदारी जो है उसमें 10 पॉइंट्स आपका बनेगा। और आंदोलन के नेतृत्व आप करते हैं, जैसे कि 60-40 का नेतृत्व जो है देवेंद्र नाथ महतो ने किया था और भी छात्र नेताओं ने किया था। जैसे खतियान नियोजन की बात करें तो तमाम जयराम महतो हो, तमाम लोग जो हैं इसका नेतृत्व किए थे। तो नेतृत्व जो भी करेंगे उनको भी जो है पॉइंट्स बनाया जाएगा और उसका पॉइंट्स जो है 15 पॉइंट्स रखा गया है। और जनता का फीडबैक, जनता आपके प्रति कितना रुझान रखते हैं इसको भी देखते हुए जो है टिकट वितरण करते टाइम इन चीज़ों को भी रखा जाएगा। और जनता का फीडबैक किस तरह से आपके पास है उसमें जो है 20 पॉइंट्स रखा गया है। और संगठन का जो है फीडबैक, देखिए आप जनता का फीडबैक तो ले लिए, जनता अगर आपको फीडबैक देते हैं कि हाँ इतना है इतना नहीं है तो जनता का फीडबैक भी सही है, लेकिन जो जेबीकेएसएस पार्टी रहेगा, जेबीकेएसएस संगठन रहेगा, संगठन के प्रति जो है आपका किस तरह से वाद विचार रहा, किस तरह से आपका रुझान रहा, उसके हिसाब से भी संगठन का फीडबैक वो भी रखा जाएगा। संगठन का फीडबैक की माने तो 10 पॉइंट्स रखा गया है। और राजनीतिक सूझबूझ यानी कि अनुभव की बात करें तो राजनीति में आपका किस तरह का अनुभव है इसको भी देखा जाएगा। अनुभव में जो है आपको 5 पॉइंट्स रखा गया है। और विशेष उपलब्धि आपने क्या क्या किया है, 3 सालों के दरमियान आपने जेबीकेएसएस को क्या कुछ उपलब्धि प्राप्त किया है, और दूसरा भी उपलब्धि आपने क्या कुछ किया है, नियोजन नीति का लड़ाई लड़े तो क्या कुछ फीडबैक निकला, इस चीज़ों को लेकर भी आपका पॉइंट्स बनाया जाएगा। उसमें 5 पॉइंट्स रखा गया है। और साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के माध्यम से आप कितना लोगों को कन्विंस कर पाते हैं, इंटरव्यू आप किस तरह से दे पाते हैं या इंटरव्यू नहीं दे पाते हैं, तो इसमें भी 10 पॉइंट्स रखा गया है। हालांकि अंतिम निर्णय जो है संसदीय बोर्ड का होगा। ये सब पॉइंट्स जो है होने के बाद जो संसदीय बोर्ड जो वहाँ पे स्क्रीनिंग कमेटी जो होगा उसके माध्यम से जो कुछ भी बातें निकल के आएगी उसके माध्यम से ही जो है टिकट का वितरण किया जाएगा। हालांकि लोग ये सवाल खड़ा कर रहे थे आखिरकार जेबीकेएसएस एक आंदोलनकारी का पार्टी है, लेकिन आंदोलनकारी का पार्टी इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहिए कि खतियानी भी होना चाहिए था। खतियानी शब्द को भी ऐड करने से और ज़्यादा बेटर होता, लेकिन उसको ऐड नहीं किया गया है। लेकिन जो भी पॉइंट्स यहाँ पे दिखाया गया है, लिखा गया है, जो भी पॉइंट साझा किया गया है इसमें भी देखने को मिल रहा है। लेकिन लोग ये सोच रहे हैं कि आखिरकार विधानसभा चुनाव में हम भी लड़ेंगे और विधानसभा चुनाव में जिस तरह से 55 सीटों में जेबीकेएसएस की दावेदारी करने की बात सामने आ रही है, तो इन सब चीज़ों में जो प्रमुखता से जो निकल के आएगा, जो बातें निकल के आएगी, जिसका पॉइंट ज़्यादा होगा उसको जो है टिकट देने का आसार दिख रहा है। हालांकि फिर आपसे मिलेंगे, बने रहें, देखते रहिए। जोहार, नमस्कार।